जय माता दी दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ब्रह्मचारिणी माता कीजिए अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इससे ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के 9 रूपों की पूजा उपासना की जाती है। माँ ने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन देवी को तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। इन्हें ज्ञान और तप की देवी कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत ही भव्य और पूर्ण ज्योतिर्मय है। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजित ब्रह्मचारिणी आंतरिक जागरण का प्रतिनिधित्व करती हैं। माँ सृष्टि में ऊर्जा के प्रभाव, कार्यकुशलता और आंतरिक शक्ति में विस्तार की जननी है। ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता हैं। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। यह अच्छा माला और कमंडल धारणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और निगमागम तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त है। भक्तों को यह अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती हैं। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में यह अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को साक्षात ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। देवी ब्रह्मचारिणी भगवती दुर्गा, शिव स्वरूपा, गणेश जननी, नारायणी, विष्णु माया तथा पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी के नाम से भी जानी जाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा का देवी पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ जन्म हुआ। महर्षि नारद जी के कहने पर इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए जंगल में कठिन तपस्या की और सालों तक निराहार भी रहीं। हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या किए जाने के कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा और इन्हें जप, तप, त्याग और ज्ञान की देवी माना गया। कठिन तपस्या के बाद माँ ब्रह्मचारिणी ने पुनः 3000 वर्षों तक तपस्या की। जमीन पर टूटकर गिरे बेल पत्तों को खाकर भगवान शिव की आराधना करती रही। इसके बाद कई वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की। निर्जल और निराहार तपस्या के कारण इनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। कठिन तपस्या के कारण माँ ब्रह्मचारिणी का शरीर छीड़ पड़ने लगा। इनकी कठिन तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि मुनि सभी इनकी तपस्या की अभूतपूर्व कहने लगे। तब ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा कहा, हे देवी, आज तक किसी ने तुम्हारी तरह ऐसी कठोर तपस्या नहीं की। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान शिव तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के इसी रूप की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से कठिन संघर्षों में मन विचलित नहीं होता और वैराग्य, संयम, सदाचार और सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। इन देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें,
फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। अब माँ दुर्गा को अर्घ्य दें। माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाइयाँ चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की आरती करें। माँ को भोग भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बेहद पसंद है, इसलिए इनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी माँ के चरणों में अर्पित करें। चूंकि माँ को चीनी और मिश्री काफ़ी पसंद है, इसलिए माँ के भोग में चीनी और मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन अति प्रिय होते हैं, इसलिए आप इन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग भी लगा सकते हैं। इस भोग से देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो जाती हैं। इन्हीं चीजों का दान करने से लंबी आयु का सौभाग्य भी पाया जा सकता है। इसके साथ ही मन में माता के मंत्र या जयकारे लगाते रहें। इसके बाद 5 सुपारी भेंट करने के बाद प्रदक्षिणा करें। फिर कलश देवता और नवग्रहों की पूजा करें। घी और कपूर से बने दीपक से माता की आरती करें और दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के बाद सच्चे मन से माता के जयकारे लगाएं। इससे माता की असीम अनुकंपा प्राप्त होगी। इस दिन उनके अविवाहित रूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा में ऐसे वस्त्र पहने जिसमें सफेद और लाल रंग का मिश्रण हो। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का महत्व। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करना बहुत सरल है और उससे भी सरल है इनको प्रसन्न करना। मां ब्रह्मचारिणी को सच्ची श्रद्धा से अगर बुलाएं तो वह तुरंत आ जाती हैं। माँ दुर्गा का यह स्वरूप अनंत फल देने वाला माना गया है। माँ की पूजा करने से ज्ञान की वृद्धि होती है और सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। माता ब्रह्मचारिणी ने अपने तप के माध्यम से ही हजारों राक्षसों का अंत किया था। तप करने से इनको असीम शक्ति प्राप्त हुई थी। माँ अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखती हैं और आशीर्वाद देती हैं। माता के आशीर्वाद से हर कार्य पूरे हो जाते हैं और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। माता की आराधना करने से जीवन में संयम, बल, सात्विक आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। माता की शक्ति के प्रभाव से तन मन के सभी दोष दूर हो जाते हैं और जीवन में उत्साह व उमंग के साथ साथ धैर्य व साहस का समावेश होता है। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप दिव्य और अलौकिक प्रकाश लेकर आता है। जय हो ब्रह्मचारिणी माता की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।